जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर से जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होते हैं। तो क्योंकि मैं अपने चैनल में आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और दोनों में ही ये ऑपरेटर यूज होते हैं। तो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि ऑपरेटर का सबसे पहली बात तो खुद से कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑपरेटर है और वो ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर लगता है, अब वो फंक्शन स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, तो फिर कुछ नया आपका आंसर देगा यहाँ पर। तो ये जो नया आंसर आएगा वो भी आपका फंक्शन ही आएगा, और वो फंक्शन आपका कोई भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ? ऑपरेटर एक प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो किसी फंक्शन पे लगेगा और कोई दूसरा फंक्शन हमें देगा, और जरूरी नहीं दूसरा दे, हो सकता है वही फंक्शन भी दे दे। तो उसी की कड़ी में एक ऑपरेटर जिसका नाम है डेल ऑपरेटर, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत स्पेशल ऑपरेटर है और दोनों में यूज होता है। मैथमेटिकल फिजिक्स में भी यूज होता है और नॉर्मल फिजिक्स में भी, क्वांटम में, हर जगह आप इसका यूज देख सकते हैं। तो देखो, डेल ऑपरेटर को हम दिखाते हैं ऐसे, इसका नोटेशन है। और ये डेल ऑपरेटर करता क्या है? सबसे सबसे बड़ी बात यह है, तो इसके तीन काम है। देखो क्या काम कर सकता है डेल ऑपरेटर। सबसे पहली बात है, ये डेल ऑपरेटर अप्लाई किस में होगा। सबसे पहली बात तो है कि जो ऑपरेटर जो जिस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है वो फंक्शन कैसा कैसा पॉसिबल है। तो देखो, दो टाइप के फंक्शन हम जानते हैं, एक होता है आपका स्केलर और एक कौन सा होता है? वेक्टर। दोनों पर ही ये एप्लीकेबल है। तो स्केलर पे जब अप्लाई होगा तो क्या करेगा, वेक्टर पे अप्लाई होगा तो क्या करेगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपका डेल ऑपरेटर किसी स्केलर फंक्शन पे अप्लाई हुआ, किस पर? स्केलर फंक्शन पर अप्लाई हुआ, तो डेल ऑपरेटर अप्लाइड ऑन स्केलर फंक्शन एफ, तो ये आपको क्या देता है? एक वेक्टर फंक्शन देगा या वेक्टर फील्ड देगा। फील्ड भी हम बात करते हैं, स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड, सबका मतलब एक हुआ, या वेक्टर फील्ड फंक्शन, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो अगर डेल ऑपरेटर किसी स्केलर फील्ड पे अप्लाई हुआ तो आपको क्या देगा? वो एक वेक्टर फील्ड देगा। सिमिलरली अगर ये आपका किसी वेक्टर फील्ड पे अप्लाई हुआ, मतलब कि डेल किसी वेक्टर पे अप्लाई हुआ, तो दो तरीके से अप्लाई हो सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो टाइप से होता है, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब क्या है कि डेल डॉट ए कह रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस। और डेल क्रॉस ए कह रहे हैं अगर हम, तो इसका मतलब क्या होता है? कर्ल होता है। अब याद रखने के लिए कि डॉट से डी से डॉट हुआ और डी से ही क्या हो गया? डाइवर्जेंस हो गया। सी से कर्ल हो गया और सी से ही क्या भी हो गया? आपका क्रॉस भी हो गया। तो कर्ल वाले में क्रॉस आता है और डाइवर्जेंस डॉट वाले में डाइवर्जेंस आता है। तो अब ये फील्ड कैसे कन्वर्ट करता है? देखो, अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो आपको पता है कि दो, कोई भी आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी है ए डॉट बी, तो अगर इनका आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो नया क्या आता है? स्केलर आता है। सिमिलरली डेल डॉट ए किया तो ये भी क्या आएगा? स्केलर आएगा। सिमिलरली कर्ल के केस में अगर मैं कहूँ ए क्रॉस बी होता है तो क्या आता है? एक नया वेक्टर आता है। सिमिलरली इस केस में भी क्या आएगा? एक वेक्टर निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि आपके पास जो डेल ऑपरेटर है, वो डेल ऑपरेटर क्या कर सकता है? आपका किसी भी स्केलर फंक्शन पे भी लग सकता है। स्केलर फंक्शन पे लगेगा तो क्या देगा? आपको वेक्टर देगा। और किसी वेक्टर पे भी लग सकता है। अगर वेक्टर पे लग रहा है, अगर डॉट के साथ लग रहा है तो क्या देगा? डाइवर्जेंस, इसको हम कहते हैं, और देगा क्या? आपका ये स्केलर फील्ड देगा। और अगर डेल क्रॉस के साथ लग रहा है तो एक कर्ल होगा और इसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर फील्ड बोलेंगे। तो अब इनकी थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि कैसे आपका, मतलब इन जनरल, क्योंकि ग्रेडियंट खुद से एक इंडिविजुअल में बहुत बड़ा टॉपिक है, डाइवर्जेंस खुद से एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे कर्ल भी एक बड़ा टॉपिक है, बट इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसे अगर हम आपका फिजिक्स में हम बात करें तो डेल ऑपरेटर का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो ग्रेडियंट के केस में अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो ग्रेडियंट में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि किसी, ये पोटेंशियल है जो कि आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इस पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल के फॉर्म के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कई जगह आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। अब सिमिलरली आपके पास क्या है कि अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ किसका? डाइवर्जेंस का। तो डाइवर्जेंस में आपने सुना होगा, जब हम पढ़ते थे आपका गॉस लॉ, तो हमने पढ़ा होगा डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या मैग्नेटोस्टैटिक्स में अगर हम गॉस लॉ पढ़ते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? ये हुआ डाइवर्जेंस।
तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ कि आपका किसी वेक्टर फील्ड पे अप्लाई होने से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड होता है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट अगर है तो आपका क्या बन रहा है, डाइवर्जेंस बन रहा है। तो ये सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बनता है, डाइवर्जेंस बनता है। फिर आप पढ़ते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, इसके कारण हम कहते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं डेल ऑपरेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसकी है। मतलब जब आप किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके रिजल्ट निकल के आते हैं। और एक स्पेशल चीज़ हम आपको बताएं कि अगर किसी वेक्टर फील्ड का, कोई भी वेक्टर फील्ड है, उसका अगर डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो इस टाइम पर उस वेक्टर फील्ड का नाम क्या रहता है, सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड। अब कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोलिनोइडल वेक्टर फील्ड। तो आपको क्या करना है, उसका डाइवर्जेंस निकालना है, और अगर वो इक्वल टू जीरो आ रहा है तो उसको हम कहते हैं सोलिनोइडल वेक्टर फील्ड बोलते हैं। सिमिलरली कर्ल के लिए अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, तो कर्ल में आपने पढ़ा होगा, जब हम मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पर आपकी जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है, डेल क्रॉस या कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो आपको पता है कि मैक्सवेल की चार बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी इक्वेशन होती हैं। उन चार इक्वेशन से पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक को हम डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ये आपका कर्ल यहाँ तो दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए ई है और बी किसके लिए है, मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए है। तो अगर ये जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है तो कर्ल ऑफ ई इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। और कर्ल ऑफ ई किसी भी वेक्टर का अगर कर्ल जीरो होता है तो उसको क्या कहते हैं, इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। क्या बोलते हैं, इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। तो मैंने इनके फिजिकल एग्जांपल भी दे दिए कि कर्ल का क्या एग्जांपल है, ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर से एक वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, एक वेक्टर आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कर्ल हो गया, डाइवर्जेंस हो गया और ग्रेडियंट हो गया, एक इनके मैंने एक जनरलाइज जो आपके एग्जांपल होते हैं वो एग्जांपल दिए हैं। और ये ऑपरेटर कैसे अप्लाई करता है वो मैंने आपको बताया है। जय सिया राम टू ऑल।